नहीं, कोई 20 लाख का करोड़ रुपया दे दे, तभी भी यानी कि परमात्मा के मैं चरण कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतने पक्के तरीका से मान रहे हो। और कुछ दिन हमने उसी सत्य के साथ में मैंने प्रण कर लिया, मैंने कि परमात्मा आज से मैं किसी भगत किसी देवता के पास नहीं जाऊंगा, और आज से मैं तुम्हारे ही चरणों में जुड़ जाता हूँ। हे प्रभु परमात्मा, आज से कृपा करना। और साथियों, यहाँ पर कलीजपुर गांव में, जो कि जनपद मुरादाबाद में पड़ता है, यहाँ पर काफी तादाद में मोटरसाइकिलों से, बड़े बड़े वाहनों से यहाँ पर भजन बंदगी में बहुत सारे लोग आए थे। उनसे भी खास बातचीत करते हैं। यहाँ भैया भी एक घूम रहे हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं उन भैया से कि इस भजन बंदगी में उनका क्यों पहुंचना हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरनंदन सिंह है। अरे हरनंदन भैया, जो आप आए हो यहाँ पर भजन बंदगी में, क्यों आपका पहुंचना हुआ है, क्यों आए हो आप? हम पहले बहुत परेशान रहते थे। पहले तो अपना एड्रेस बता दीजिए कि आप आए कहाँ से हो भैया? मैं जिला बदायूं ग्राम सहोरा से आया हूँ। अच्छा, जिला बदायूं सहोरा से इस भजन बंदगी में काफी दूर से चल करके आए हो भैया। ऐसा क्या मिल गया है आपको यहाँ? ऐसा ये मिल गया, ये नारायण साकार हरि हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, हमारे परमात्मा हैं। हमने इनको जाना है, पहचाना है। और हम इससे पहले जब हरि जी में नहीं जुड़े थे तो बड़ा परेशान रहते थे। जब परेशान रहते थे, जब से इनके चरणों में आए हैं, तब से बड़ा खुशहाली मिली है, हमें संतुष्टि मिली है, इसलिए हम भजन बंदगी में आते हैं। अच्छा हरनंदन भैया, एक बात बताइए, आप नौजवान हो, इतनी दूर से चल करके आप आए हो। अच्छा, संसार में बहुत सारे ऐसे मेवा मिष्ठान हैं, बहुत सारे ऐसे दर हैं, लेकिन आप एक नौजवान होकर के आप इतनी दूर से भजन बंदगी में, कुछ तो यहाँ चढ़ावा चढ़ता होगा, कुछ तो आपको किस तरीका से आपका यहाँ पर जुड़ना हुआ, और कुछ क्या चढ़ाते हो आकर के? कुछ नहीं चढ़ाता हूँ, यहाँ कुछ भी दान पात्र नहीं लगा हुआ है। आपने भी 10 रुपए तो चढ़ाए होंगे? अभी नहीं, बदायूं से इतनी दूर आए हो, बिना रुपए को तो कुछ आशीर्वाद मिलता ही नहीं है भैया। यहाँ पर 1 रुपए भी नहीं चढ़ाया जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये देते हैं, लेते नहीं है। अच्छा हरनंद भैया, आप एक बात बताइए, आपका जीवन जब भजन बंदगी में नारायण साकार जी की शरण में, जो आप भगवान बता रहे हो, जब नहीं थे जुड़े हुए, कैसा जीवन था आपका? बहुत ही बेकार था, और बड़ा दुख झेल रहे थे जी, बिल्कुल। इससे पहले बड़ा कष्ट थे हमारे लिए। तो हमारे एक मित्र थे भैया, हमारे एक मित्र थे पड़ोस के गांव के, जो गांव रजौली पड़ता है, सहोरा के पास में ही है रजौली गांव। तो हमारे वो मित्र हरि परमात्मा में जुड़े थे, और वो हमारी जब हालात को देखा करते थे तो ये कहते थे, भैया तुम बड़ा परेशान रहते हो, और तुम ऐसा करो नारायण साकार हरि में जुड़ जाओ। तो हम कहते थे, भैया ये नारायण साकार हरि कौन है? तो वो कहते थे, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है, एक बार जुड़ के तो देखो। तो मैंने कही, भैया इनसे किस प्रकार से जुड़ा जाएगा? तो उन्होंने कहा, इनका धाम है बहादुर नगरी धाम, वहां चलो, आप वहां घूम करके आओ। तो भैया वो हमारे लिए बहादुर नगरी धाम लेकर के गए, और वहां जब हम घूम के आते हैं तो हमारी पत्नी बड़ा, उनके पैरों में जलन पड़ती थी, और हमने सैकड़ा तरीका की दवाई दिलवाई। और यानी कि संत महात्मा जो यानी कि भगत जी होते हैं, उनके पास भी जाते थे। यहाँ भजन बंदगी में जुड़ने से पहले बता पहले हाँ, तो यानी कि भक्तों के पास जाया करते थे, भक्त लूटते थे, पैसा चढ़वाते थे, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, गंगा जी नहाओ, दुनिया भर की समस्याएं बताते थे। सब क्रिया की, सब की कोई भी क्रिया नहीं छोड़ी, मगर फायदा हमें नहीं मिला। अरे भक्तों से सुनने में आता है, भक्तों से तो बहुत फायदा होता है। नहीं फायदा हुआ भैया, मुझे तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और दुख पर दुख आते रहे। अच्छा, भक्तों के पास जाने से भी दुख आए? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल परेशान रहते थे। अब जब परेशान रहते थे तो जो हमारे भैया अमरपाल हैं, उन्होंने कहा, भैया भक्तों के चक्कर में क्यों पड़े हो, आप ऐसा करो हरि जी में जुड़ जाओ, आप हरि के चरणों में आ जाओ। भक्तों के पास गए होंगे, कितना पैसा बर्बाद कर दिया होगा? कम से कम बर्बाद कर दिया होगा लाख रुपए, 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिया होगा मैंने, और तब भी कोई फायदा नहीं मिला। वो कहते थे कि ये 5,000 रुपए पैज चढ़ाओ, कि ये चढ़ाओ, कि फूल चढ़ाओ, कि ये देखो 2,000 रुपए का प्रसाद होली पे लेकर के आओ, कि दीपावली पे लेके आओ। दुनिया भरे की गंडार, यानी सारे काम करते थे, सारे काम करते थे, कि 11 पूर्णमासी नहाओ, वही पूर्णमासी अदा काम की। और बिल्कुल, तब भी कोई फायदा नहीं मिला। तो भैया कहानी के तौर पे समझा रहे हो, झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, हरि के दर पर हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया। जो हमारे जीवन में बीता है वही बता रहा हूँ आपके लिए।
ये जीवन में मेरे बीता हुआ है। अब भाई आप मतलब सारे तीर्थ करते थे जी। और काफी ऐसे भक्तों के पास जाते थे, मतलब आपको नहीं लगता कि वहां से फायदा तो हुआ होगा थोड़ा बहुत? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। सारे तीर्थ यानी कि जो यादव कास्ट होती है वो हर किसी को इस प्रकार से भगवान नहीं मान सकती। अच्छा, यादव परिवार से हो आप? जी, यादव परिवार से हूँ। तो यानी कि इस प्रकार से मैंने जब अनुभव किया है तभी तो इन परमात्मा को मैंने भगवान माना है, परमात्मा माना है। और मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया होता तो मैं भगवान मानने वाला नहीं था। तो जब परमात्मा ने मुझ पर रहमत की है, कृपा की है, तभी तो यानी कि तभी तो हम इनके लिए परमात्मा मार रहे हैं और आज हमारा कल्याण कर रहे हैं, हर प्रकार से हमारा कल्याण कर रहे हैं, हर मुसीबत में साथ दे रहे हैं। जो भी मुसीबत आती है उसमें हम इनका नाम जाप करते हैं तुरंत। अच्छा हरनंदन भैया, आपने लाखों रुपए भक्तों के पीछे बर्बाद कर दिया। यादव परिवार से हैं जो कि इनको मानने को कोई भी तैयार नहीं होता है कि भगवान है, लेकिन आपने कैसे एकदम से पहचान लिया कि आप दर दर भटके थे? दर दर भटके थे। यानी कि जो भैया हैं हमारे अमरपाल, तो उन्होंने सत्य का साथ कराया था, उन्होंने इन्हीं का सत्य का साथ कराया था। तो भैया हम ढोलक बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तो हमारे एक भैया है वो बाजा बजाते थे, एक भैया चिमटा बजाते हैं। यानी कि हमारे परिवार में सब संगीत कलाकार हैं। तो उन्होंने कहा था भैया ने हमारे कि भैया आप अपनी ढोलक बाजा चिमटा लेकर के हमारे यहाँ आना, हम सत्य का साथ करा रहे हैं। तो मैंने भैया सत्य का साथ क्या होता है? तो उन्होंने कहा नारायण साकार हरि का करा रहे हैं, आप आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है भैया मैं आ जाऊंगा। तो मैं जब वहां पहुंचा तो सत्य चर्चा शुरू हुई, यानी कि नारायण साकार हरि की। तो मैंने देखा हमारी तरह जो मैं आज अपनी खुद बीती सुना रहा हूँ, इसी प्रकार से वो भैया और बहन अपनी खुद बीती सुना रहे थे। और मैंने देखा, मैंने कि मैं तो दर दर भटक रहा हूँ, मुझे कुछ भी आराम नहीं हो रहा है। और वहां भैया यानी कि बहन जो सुना रही थी, यानी कि कैंसर तक की बीमारी इनके दर पर आने से ठीक हो गई। कैंसर जैसी बीमारी? कैंसर तक की बीमारी भैया बहन बता रहे थे। एक भैया हैं हमारे रजौली के, उनको कैंसर की बीमारी थी और डॉक्टर ने बरेली भर्ती थे, उन्होंने मना कर दिया, ये कह दिया घर ले जाओ। वो भी कैंसर तक की बीमारी इन्हीं के दर पर आने से ठीक हो गई। तो मैंने उसी दिन यानी कि प्रण कर लिया अपने मन में। मैंने ये सोचा, मैंने कि ये कैंसर तक की बीमारी सही हो गई तो हमारी तो कोई बीमारी में बीमारी नहीं है, ऐसी जरा सी है, जरा से कष्ट हैं, तो मैंने कि हमारे तो क्षण मात्र में ये परमात्मा दूर कर देंगे। तो इसी प्रकार से उसी दिन हमने उसी सत्य के साथ में मैंने प्रण कर लिया, मैंने कि परमात्मा आज से मैं किसी भगत किसी देवता के पास नहीं जाऊंगा और आज से मैं तुम्हारे ही चरणों में जुड़ जाता हूँ। हे प्रभु परमात्मा आज से कृपा करना। और मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि आज से मैं तुम्हारा हो गया और तुम हमारे हो गए। तो उसी दिन मैंने जब संकल्प किया, उसके बाद में जब हम घर पर आए तो वहां हमारे जो मित्र अमरपाल जी हैं उन्होंने नींबू प्रसाद दिया और खीर का प्रसाद दिया। तो मैंने घर आकर के बच्चों को दिया और नींबू प्रसाद हमारी पत्नी ने पिया, थोड़ा और थोड़ा लगा लिया, यानी कि जलन पड़ती थी उनके पैरों में, तो पैरों में लगा लिया। उसी दिन से वो दर्द छू मंत्र हो गया, आज तक वो दर्द नहीं उठा। दर्द भी ठीक हो गया? दर्द भी ठीक, मात्र प्रसाद नींबू प्रसाद लगाने। तो उसी दिन इन परमात्मा ने रहमत कर दी, कृपा कर दी। उसी दिन से जुड़ गया? उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया कि परमात्मा आपके ही चरणों में रहूंगा, कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। उसी दिन से मुझे करीब 6 साल हो गई, 6 सालों से इन्हीं के यानी कि चरणों में जुड़ा हुआ। 6 साल से हो गए लगभग जुड़े हुए? 6 साल से परमात्मा की ही चरणों में, कहीं मैं भटकता नहीं हूँ और ना ही भटकूंगा। यानी कि जब तक इस तन में प्राण है तब तक इन्हें छोड़ के मैं जाने वाला नहीं हूँ। अरे भैया हरनंदन भैया, आप नौजवान युवा हो, लेकिन अगर किसी ने और तरीका से आपको कृपा कर दी, अगर 1-2 लाख रुपए भी दे दिए तो मुझे लगता है कि आप छोड़ सकते हो। नहीं नहीं, कोई 20 लाख का करोड़ रुपया दे दे तभी भी यानी कि परमात्मा के मैं चरण कभी भी छोड़ने वाला नहीं। इतने पक्के तरीका से मान रहे हो? और कोई यानी कि मर्डर भी कर दे तब भी यानी कि परमात्मा को छोड़ने वाला नहीं। कैसी भक्ति है भैया आपकी? मैं यानी कि भक्ति यानी कि परमात्मा के प्रतीक मैंने इन्हें जाना है, पहचाना, हर प्रकार से अनुभव किया है, तो बता रहा हूँ। यानी कि संसारिक तौर पर नहीं, यानी कि इनके लिए मैंने प्रैक्टिकल करके यानी कि देखा है, पहचाना है, हर तरीका से मुसीबत जब मुझ पे आई है तो हर तरीका से इन्हें परखा है मैंने। अच्छा, अब जीवन में खुशहाली है? खुशहाली अब तो यानी कि मंगल ही मंगल है। आप काफी दूर से बदायूं से चल करके यहाँ आप आए हो जी, तो आपके घर परिवार में कुछ तो समस्याएं चल रही होंगी? अब बहुत समस्याएं ही, मगर अब कोई समस्या अब नहीं है, सब खत्म? कोई समस्या आने जाने से ही सारी समस्याएं दूर हो गई और सब
खुशहाली ही खुशहाली घर में अब दौड़ रही है। अब किसी अच्छा हरनंदन भैया, आप एक बात बताइए, कुछ तो नाम का सहारा लिया होगा हाँ। यहाँ पर आकर के, कौन सा नाम ऐसा लिया? ये नाम लिया नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस नाम का यानी कि सहारा लिया आके। हरनंदन भैया, आपने बहुत अच्छे से सुंदर तरीका से ये नाम लिया है, जी। इसका क्या अर्थ है, क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं इस नाम को लेने से? इस नाम से लेने से यानी कि सभी तरीका के, अभी हम पे कोई कष्ट हो, मतलब कि यानी कि नॉर्मल तरीका से मुझे बुखार आ जाए, अभी बुखार आ जाए और मैं यानी कि नाम लूं नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, तो क्षण मात्र में वो बुखार भी रफू चक्कर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है हरनंदन भैया, आप काफी दूर से आए हो भैया, आप नौजवान हो, युवा हो, लेकिन शुरुआत में जब नारायण साकार हरि को पहले भोले बाबा कहते थे, साकार विश्वहरि की कहते थे, और तमाम ऐसे मूल मंत्र थे, एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार, लेकिन आप नौजवान हो, इतनी दूर से चल करके यहाँ पर आए हो, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भैया आपसे, हरनंदन भैया, कि ऐसा क्यों किया और ये तमाम ऐसे संशोधन कर दिए? क्या निकट भविष्य में कोई और भी नाम आ सकता है? देखिए, उनके यानी कि लीला को कोई जान नहीं पाया है, उनकी लीला को जान नहीं पाया है, यानी नारायण साकार हरि की। आगे यानी कि और भी कोई नाम दे सकते हैं, तो हमें उसी नाम पर विश्वास हो जाएगा, उसी नाम से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। अगर कोई और भी नाम आता है, बिल्कुल, अगर और भी कोई नाम आता है तो हम उसी नाम से हमारा उद्धार हो जाएगा, हम कहीं भटकने वाले नहीं है। ये यानी कि इस चिंता में नहीं पड़ने वाले हैं कि वो नाम था अब ये हो गया, नहीं, क्योंकि वो तो लीलाधारी है, वो अपनी लीला किस प्रकार दिखाएंगे वो हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से लीला दिखाएंगे उसी प्रकार से हम यानी कि लीला देखने के लिए तैयार हैं और उनके शरण में यानी कि हर प्रकार से जुटे हुए हैं। अच्छा, अब फिलहाल में जो नाम है उसी से काफी फायदा हो रहा है। काफी फायदा हो रहा है, उसी नाम से काफी फायदा हो रहा है। साथियों, बदायूं सहोरा गांव से हरनंदन भैया जो काफी दूर से चल करके आए हैं, यादव परिवार से हैं, और यहाँ पर इस दर पर कोई भी जाति पाति नहीं है, कोई ऐसा कोई कुछ नहीं है, निःशुल्क और निस्वार्थ मानव की यहाँ पर सेवा की जाती है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी दान पेटी नहीं लगी हुई है। यहाँ उनके भक्तों से जानकारी मिली, सिर्फ मात्र आने और जाने से ही बिल्कुल ठीक हो गए। उनके द्वारा हमें सुनने को मिला किस तरीका से उनके जीवन में काफी परेशानी थी, लेकिन अब नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में उनके जुड़ने के बाद, भजन बंदगी में आने के बाद, नारायण सागर की शरण में आने के बाद आज उनके जीवन में मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। साथियों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।